प्रीवियस क्लास में हम लोग देख रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई। हम लोग 2016 तक का क्वेश्चन देख चुके थे और उस दिन बोले थे हम लोग, पिछले क्लास में बताया थे आपको कि नेक्स्ट डे हम लोग 2015 2014 एटलीस्ट सॉल्व करेंगे और उसके बाद जितना हो सकता है। तो आगे क्लास हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं सीरियल नंबर से। और अगर आप लोग के पास पीडीएफ नहीं है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर पिछला प्रीवियस ईयर का और भी मतलब जो 2019 2018 17 16 अगर ये नहीं देख पाए हैं तो आप जाकर वहां से वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन शुरू करते हैं हम और देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। प्रूफ करना है 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी a प्लस बी tan x/2 इक्वल टू cos इनवर्स a cos x प्लस b बाई a प्लस b cos x। हमको एक प्रूफ करना है। अब हम इसको समझते हैं। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, पहले यहां देख लेते हैं। हमको लाना है, यहाँ tan के फॉर्म में है और हमको cos के फॉर्म में चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन को, क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं जो बताए थे आप लोग को रूल कि अगर आगे 2 है तो उसको 2 को छोड़कर मानेंगे, और अगर 2 नहीं है, इनकेस 2 की जगह पर 1/2 है 1/3 है तो उसको साथ लेकर के हम यूज करते हैं। तो यहां पर हम यूज करते हैं लेट tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बाई a प्लस बी tan x/2 इक्वल टू a यानी कि tan a इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी बाई a प्लस बी tan x/2। और हमको चाहिए 2a का वैल्यू। यहां देखते हैं ये 2 हो गया, इसको हम माने थे 2a का वैल्यू चाहिए। तो 2a चाहिए cos के फॉर्म में, तो लगा देते हैं यहां पर cos 2a। तो cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। इसका और एक फॉर्मूला पढ़ाएंगे 2 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर। तो हम लोग के पास यहाँ पर tan था तो tan का वैल्यू हम अप्लाई कर दिए हैं। तो अगर हम वैल्यू अब यहां से पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा हम लोग को 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर x/2 डिवाइड में आएंगे लेकर के तो 1 प्लस a माइनस बी a प्लस बी tan स्क्वायर x/2। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो cos 2a, तो यहां आपको एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी और यहां आ जाएगा a प्लस बी माइनस, अब ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा a tan स्क्वायर x/2 प्लस b tan स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई a प्लस बी, और नीचे भी आ जाएगा आपको a माइनस बी एलसीएम और a प्लस बी प्लस a tan स्क्वायर x/2 माइनस b tan स्क्वायर x/2। देखिए यहां से कुछ कॉमन, यहां से पहले a प्लस बी है, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया
तो यहां से आ जाएगा। अब देख लीजिए आपको चाहिए क्या, a प्लस बी कॉस थीटा, इसका वैल्यू चाहिए हमको। तो a प्लस बी माइनस a tan स्क्वायर एक्स बाई टू अब प्लस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस a tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस b tan स्क्वायर एक्स बाई टू। कुछ इसका वैल्यू आएगा cos 2a। अब हम यहां से a कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग को आ जाएगा a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और b कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। यहां आ जाएगा फिर a 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइन प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। देखिए cos 2 हमको यहां पर सिर्फ b चाहिए और यहां चाहिए सिर्फ a। ऐसा करते हैं, हम दोनों को डिवाइड देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू से, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। तो अब हम इसको करते थोड़ा सा और समझते हैं इसमें। तो cos 2a a 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, b 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, a 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। आपको ये वैल्यू कैंसिल हो गया। अब इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे cos x, यहां भी आ गया आपको cos x, यानी कि cos 2a यहां पर और दे दीजिए, cos 2a इक्वल टू a cos x प्लस b और a प्लस b cos x, यानी कि 2 a का वैल्यू हम लोग एज्यूम कर रहे थे tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी बाई a प्लस बी tan x बाई टू इक्वल टू, इसको ले आते हैं cos इनवर्स a cos x प्लस b बाई a प्लस b cos x। ये आपका प्रूफ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ है सॉल्व। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले बनाए हैं, इसी में आया है, पहले क्वेश्चन भी आया है, वहां पर था ये वैल्यू नहीं था, पाई बाई 4 था, लेकिन ये वैल्यू नहीं था। यहाँ tan इनवर्स से आपका ये वैल्यू नहीं था। पैटर्न वही है, सॉल्व करने का रूल भी वही है, आपका सिर्फ डिजिट यहाँ चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप वैल्यू जो है, आप जो भी वैल्यू आता है उसके अनुसार आप इसको सॉल्व कर लीजिए। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, सीधे फॉर्मूला लगाते हैं अप्लाई। तो यहां देखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल क्या पढ़े थे हम लोग, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x बाई। अप्लाई कर दीजिए इसको, यहां हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस x प्लस 2 x माइनस 3 बाई 1 माइनस x माइनस 2 x माइनस 3 x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू y बाई 4। और हम लोग कर सकते हैं साथ एलसीएम लेंगे x प्लस 3
तो x माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस टू एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, और आ जाएगा हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर बाई एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू टेन पाई बाई फोर। ये आपका कैंसिल हो गया। अब कैलकुलेशन करेगा सिंपली, तो यहां आपको आ गया एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस नाइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल टू वन। ये एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू माइनस फाइव, यानी कि टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, यानी एक्स इक्वल टू 7/2 का रूट। ये आ गया आपका वैल्यू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां है इफ 2 tan इनवर्स cos थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। थीटा 0 नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको बेसिक रूल पर ही अप्लाई करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है तो अप्लाई कर दीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप बेसिक रूल पर आ जाइए। थ्योरी का जो वीडियो अपलोड किए हैं आप उसको देख सकते हैं, बार बार समझिए वहां से कैसे हम लोग किसी को सॉल्व करते हैं। आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको वहां से डायरेक्ट जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको सीधा मिल जाएगा। जिसका जरूरत है आपको आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां समझते हैं। तो यहां पर हम लोग को दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। इसका एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, tan इनवर्स 2x/1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को अप्लाई करते हैं यहां पर। तो देखिए हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 2 cos थीटा बाई 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos थीटा। ये वैल्यू आ गया। अब दोनों तरफ से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 cos थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos थीटा। ये कैंसिल हो गया। sin थीटा बाई cos थीटा बाय sin थीटा इंटू sin थीटा कर देते हैं इसको, और यहां देते हैं 1 बाई sin थीटा। ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आपको आ गया tan थीटा इक्वल टू 1, यानी tan π/4। यानी थीटा का वैल्यू आ गया आपको π/4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं और समझते हैं उसमें क्या कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, यहां पर है इफ tan इनवर्स 1/1 प्लस 1 into 2 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस 2 into 3। इस तरह से हम लोग को टर्म है n टर्म तक इक्वल टू tan इनवर्स थीटा फाइंड करना है थीटा को। ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत पेचीदा प्रॉब्लम है, हमको किस तरह से दोनों को अप्लाई करेंगे बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। देखिए इस दोनों का डिफरेंस 1, इस दोनों का डिफरेंस 1, इस दोनों का डिफरेंस 1। तो हम इस दोनों के डिफरेंस को ऊपर लिख देते हैं। मीन्स tan इनवर्स 2 माइनस 1/1 प्लस 1 into 2 प्लस tan इनवर्स
3 माइनस 2/1 प्लस 2 इंटू 3 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। मॉडिफाई कर दिया इसको, 2 माइनस 1 1 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, n प्लस 1 माइनस n 1 आ गया, जितना ही वैल्यू होगा सब 1 आ जाएगा। अब यहां से आपका फॉर्मूला फिट हो गया होगा, tan इनवर्स x माइनस y डिवाइड बाई 1 प्लस x बाई मीन्स tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो अब हम यहां अप्लाई करते हैं, तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। कुछ वैल्यू ऐसा होगा। अब यहां पर जितने ही वैल्यू मिलेंगे आपको, यहां पर कहीं पर कट हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपको एक लास्ट टर्म tan इनवर्स n प्लस 1 और tan इनवर्स 1 ये दो रहेंगे, एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, यानी कि tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। तो अब हम यहां सॉल्व करते हैं, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू tan इनवर्स कैंसिल दोनों तरफ से। अब आपका रह गया यहां पर 1 से 1 कैंसिल, यानी कि n बाई 1 प्लस n प्लस 1 इक्वल टू थीटा। तो थीटा इक्वल टू वैल्यू आ गया n बाई n प्लस 2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ लिए इस प्रॉब्लम को। ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, फर्स्ट महीने का लाइक प्रॉब्लम था ये। इसी में एक क्वेश्चन और भी आता है जो आगे जाकर देखेंगे, वहां पर यहां पर बोलेगा कि ये एपी में दिया हुआ है, वो भी प्रॉब्लम आएगा, देखते हैं उसको। यहां दो क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, एक सोल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी है यहां, इसको भी प्रूफ करना है। तो पहले हमको यहां सोल्व करना, तो सोल्व करने के देखते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला ले देते हैं पहले हम। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस x बाई। तो अगर हम अप्लाई करेंगे यहां से, तो क्या आ जाएगा भाई? tan इनवर्स 2x प्लस 3x बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan पाई बाई 4, यानी कि वैल्यू 1, और 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x, 6x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से ब्रेक करते हैं, तो 6x स्क्वायर माइनस प्लस 6x माइनस x माइनस 1। तो अब यहां आ गया 6x x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी 6 एक स्टेप और बढ़ाते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 बाई 6, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, सॉरी प्लस 1 है तो यहाँ पर माइनस 1 है। अब अगर हम माइनस पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये नेगेटिव, मतलब एंगल नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव एंगल नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव एंगल सेटिस्फाइड नहीं होगा फिर, तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। तो हम लोग को आ गया, यहाँ पर लिख देंगे
not satisfied. So x equal to 1/6. ये आपका आंसर आ गया। इस तरह का क्वेश्चन पहले ही पढ़े होंगे आप, जहां सोल्व हमको यहाँ वहां पर भी प्रूफ करने का था। अब वहां पर देखते हैं थोड़ा, तो यहाँ क्या कह रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से देखते हैं। दोनों सब डिफरेंट है यहाँ, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो रहा है हमसे। साइन इनवर्स है यहाँ, तो अगर देखते हैं तो हमको सब डिफरेंसेस है, तो डिफरेंस है तो हम सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू a और कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू b। तो साइन a का वैल्यू आ जाएगा 5/13 और कॉस b का वैल्यू आ जाएगा 3/5। तो यहां से अगर हम tan a का वैल्यू निकालते हैं तो 5/, tan a का वैल्यू 4/3। अब हमको चाहिए a प्लस b का वैल्यू, तो a प्लस b, और हमको चाहिए tan के फॉर्म में tan अप्लाई करते हैं, यानी कि tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो a प्लस b का वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स tan a 5/12 4/3 1 माइनस 5/12 और 4/3। तो आ गया tan इनवर्स 15 प्लस 48/36, और यहां आ गया 36 माइनस 20/36। तो आपका फाइनली आ गया आंसर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/16, जो आप लोग को चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहां पर है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू साइन इनवर्स। तो आप चाहते हैं यहां पर कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x एंड 2 into 1/2 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो यहां से आगे हम लोग को tan इनवर्स ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, यानी कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब आप लोग यहां से कैलकुलेट कर लीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 1/7, यानी कि tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 बाई 21 21 माइनस 4 17 बाई 21। आपका फाइनली वैल्यू आ गया यहां से tan इनवर्स 31/17। अब हमको यहां से कैलकुलेट करना है, इसको साइन के फॉर्म में लाना है। चलिए यहां सेलेक्ट कर लेते हैं tan इनवर्स 31/17
17 इक्वल टू ए, तो tan ए का वैल्यू हो गया 31/17। तो अगर हम, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और हाइपोटेनस कैलकुलेट करें तो अंडर रूट 31 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर। 31 का स्क्वायर कहने का मतलब हो गया 961 और प्लस 17 का स्क्वायर 289 यानी कि 0 5 1250 यानी कि 25√2 25√2। तो अब यहां से अगर निकालते हैं साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए कहने का मतलब आ गया परपेंडिकुलर यानी कि 31/25√2 यानी ए इक्वल टू साइन इनवर्स 31/25√2। ए कहने का मतलब आ गया आप लोग को tan इनवर्स 31/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 31/25√2। तो जो आपको चाहिए था वो आंसर आपका आ गया, नो डाउट। अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन आप लोग को 2017 का 4 नंबर का क्वेश्चन था। वहां पर हम इसका डिस्कशन किए थे। इसको 2 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आंसर 1/√3 आपका आ रहा होगा यहाँ आंसर। आप लोग वहां से देख वीडियो को देख सकते हैं जाकर के। 2016 और 17 के सॉल्यूशन जहां दिए होंगे उसमें होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम अगले प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हम 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू 1 sin x। तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1। कुछ इस तरह से हो जाएगा। sin इनवर्स 1 कहने का मतलब π/2, sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये वैल्यू आ गया आपका। अब अगर सोचते हैं तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तो हम यहां से अप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि sin इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस cos इनवर्स x। तो यहां करने का मतलब आ गया sin इनवर्स x। तो दोनों तरफ से साइन कैंसिल, यानी कि x इक्वल टू 1/5। ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर तो यहां है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग cot π/2 माइनस 2 cot इनवर्स √3 इक्वल, इसका हमको वैल्यू चाहिए। cot π/2 माइनस 2 √3 का मतलब π/6, तो π/6 यानी कि cot π/2 माइनस π/3 आपका आ गया cot π/6। कहने का मतलब वैल्यू √3। ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ 2 tan इनवर्स प्रूफ करना है इसको, और यहाँ एक वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम 3 की बात कर रहे हैं। पहले प्रश्न 3 में क्या कहता है, दोनों में tan है, 2 कॉमन हो सकता है। पहले हम 2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 कॉमन बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ये जैसे देख रहे हैं हम लोग,
tan इनवर्स 1/5 और प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस sec इनवर्स 5√2/7। तो यहां पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 1/14 प्लस sec इनवर्स 5√2/7 और आ गया 2 tan इनवर्स 8 यानी कि 13/40 और 39/40 ये कैंसिल हो जाएगा 3। आप इसको tan में चेंज कर दीजिए। तो tan में चेंज करने के लिए आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपका ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर कैलकुलेट करेंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि 50 माइनस 49 1। तो हम डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं इसको tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 1/7। परपेंडिकुलर आपका आ गया 1 5√2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो यहां आ गया 50 माइनस 49 यानी कि 1। तो परपेंडिकुलर और बाय बेस सीधे अप्लाई करते हैं इसको। अब यहां देखते हैं तो आ गया 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब समझते हैं यहां से। तो 2 tan इनवर्स 1/3 कहने का मतलब हो गया tan इनवर्स 2 into 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 2/3 और 9 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 यानी कि tan इनवर्स 2/3 9/8 4 3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो यहां आ गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। अब हम इस वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहां से और यहां समझ लेते हैं कि क्या चाहिए। तो कैलकुलेशन करेंगे यार तो हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स 25/28 और 25/28 ये कैंसिल हो गया यानी कि आपका आ गया tan इनवर्स 1 यानी कि पाई/4। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन होगा। दोनों में बहुत कुछ क्वेश्चन मिलता है। अब आगे देखते हैं अगले प्रॉब्लम को। तो यहां प्रॉब्लम में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू। तो आप इस वैल्यू को निकालने का टेंशन आप रखिए कि हम पहले x फाइंड करेंगे फिर y फाइंड करेंगे उसका वैल्यू पुट करेंगे। एक काम मत कीजिए, आप रूल को अप्लाई कर दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan inverse y equal to pi/4 and tan inverse x plus y by pi/4 यानी x plus y बटा 1 x by equal to tan pi/4 यानी कि 1। तो यहां पर हम लोग को वैल्यू हो गया
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी कि सीधा वैल्यू आ गया आपको जो चाहिए था, उसका आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहां पर हम लोग को है प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे माइनस है। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले बनाए होंगे, आप लोग को आया हुआ क्वेश्चन होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके पहले भी एक क्वेश्चन था 10 नंबर का क्वेश्चन, और इसके बाद भी एक क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के प्रीवियस ईयर में। आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जहां वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें पार्ट 4 में इसका सॉल्यूशन दिया हुआ होगा। एनसीईआरटी का हम मिसलेनियस एक्सरसाइज दोनों करवाए थे हम सॉल्व, तो आप लोग जाकर के वहां पर देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। यहां पर x इक्वल टू आप cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं, आपका वेरी सिंपल आंसर आ जाएगा। या फिर cos निकालना तो cos 2 थीटा पुट कर रहे थे, sin 2 थीटा ही पुट करेंगे तो भी आपको आ जाएगा। हार्ड एंड फास्ट नहीं है वो कि आपको वही पुट करना है। cos या sin दोनों में से किसी को ही पुट करेंगे, या फिर आप सिर्फ cos थीटा ही पुट करेंगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इफ tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 4, यहां है फाइंड x। तो देखिए यहां से हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाटी बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसको अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग को यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस 2 x माइनस 4 प्लस x प्लस 2 x प्लस 4 डिवाइड बाई 1 माइनस x माइनस 2 x माइनस 4 x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहां से वैल्यू आ गया हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, एलसीएम आएगा। यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू tan पाई बाई 4। ये कैंसिल, 2x और 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहां पर वैल्यू आ गया हम लोग को 2x स्क्वायर माइनस 16, 2x स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई माइनस 12 इक्वल टू 1, और 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12 प्लस 16 और x स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई 2, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ये हो गया आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहां राइट वैल्यू ऑफ, तो देखिए cos इनवर्स माइनस 1/2, cos 1/2 वैल्यू होता है पाई बाई 3 का, नेगेटिव है मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट रखेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3। तो cos 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन इनवर्स, ये वैल्यू हो गया साइन पाई बाई 6 का। तो यहां से कैंसिल हो गया सब, 2 पाई बाई 3 प्लस यहां से ये कैंसिल हो गया आपको, और आ गया 2 इंटू पाई बाई 6, यानी कि फाइनली आ गया पाई। अब यहां से बात करते हैं। तो cos tan इनवर्स x, हम बात कर रहे हैं tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x कहने का मतलब x, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं cos में, इसको चेंज करते हैं sin में।
तो tan इनवर्स x बाई 1 कर सकते हैं इसको, मतलब हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, हाइपोटेनस आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो cos इनवर्स बेस और अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया cos इनवर्स के फॉर्म में आपका। इसी तरह से यहां चेंज करते हैं साइन, देखिए cot इनवर्स 3/4, तो ये हो गया आपका बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 5। तो साइन इनवर्स 4/5, तो cos से cos कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, यानी कि आ गया आपको 1/√1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 4/5, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम लोग को आ गया 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 16/25, तो 16x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 25 और 16x स्क्वायर इक्वल टू 9 और x स्क्वायर इक्वल टू तो x इक्वल टू अंडर रूट 3/4 यानी x इक्वल टू 9/4, 9/16 यानी कि 3/4। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हम आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो प्रूफ करना है cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 इक्वल टू cot इनवर्स 3। तो देखिए अगर हम बात करते हैं cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फॉर्मूला का, तो यहां पर आ जाएगा हम लोग को cot इनवर्स x इंटू y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस y, जस्ट tan का रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, या फिर आप इसको tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 इक्वल टू tan इनवर्स 1/7 ही प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो देखिए यहां से हम पहले इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आ जाएगा हम लोग को cot इनवर्स x प्लस y यानी 7 इंटू 8 और 7 प्लस 8 प्लस cot इनवर्स 18, तो यहां से आ गया cot इनवर्स 55 और बाय 15 प्लस cot इनवर्स 18, तो cot इनवर्स 18। अब हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आ जाएगा cot इनवर्स x इंटू y यानी 11/3 इंटू 18 माइनस 1 और 11/3 प्लस 18 यानी कि cot इनवर्स 66 माइनस 1 और बाई 11 प्लस 54 और बाई 3, तो आ गया cot इनवर्स 65/65 और चला जाएगा 3 ऊपर, यानी कि cot इनवर्स 3। ये आ गया आपका RHS। अब यहां से देखते हैं, यह बोल रहा राइट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 680 डिग्री। तो इसको हम ऐसा करते हैं, cos इनवर्स cos 720 माइनस 40 यानी कि cos इनवर्स cos 720 यानी कि 2 इंटू 360 माइनस 40 यानी कि cos इनवर्स cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, यानी कि फाइनली आ गया हम लोग को 40 डिग्री। तो ये वैल्यू हो गया आपका 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो एक क्वेश्चन आप लोग को आया हुआ होगा 2015 में, ये क्वेश्चन सोल्व किए हैं।
3rd नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी क्रॉस किए होंगे हम लोग। 2015 का पोटेंशियल का सोल्यूशन आज। एक क्वेश्चन अभी जस्ट क्रॉस कर गया है, 8 नंबर का क्वेश्चन यही था। 11 आया है, 10, 9 और 8 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें रिपीट हो गया क्वेश्चन आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोग को 2017 का 4 नंबर क्वेश्चन और 2016 का 8 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन सेम था। आप लोग 17 में जाकर के इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है इसको। तो देखिए, tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू 2π/3। इसका वैल्यू हो गया π/2 प्लस cot इनवर्स x 2π/3 और cot इनवर्स x 2π/3 माइनस π/2। तो यहां पर वैल्यू हम लोग को आ जाएगा cot इनवर्स x इक्वल टू π/6। तो अगर हम बात करें तो x इक्वल टू cot π/6, cot π/6 करने का मतलब वैल्यू √3, यानी x इक्वल टू √3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो cos इनवर्स x प्लस, इसको प्रूफ करना है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, इसको लिखते हैं इस तरह से 1/2 प्लस √3/2 और अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहां से 3 बाहर निकाल लिए हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x 1/2। तो इसको हम मॉडिफाई करने के लिए अगर चाहें तो हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? हम इसको मान लेते हैं cos थीटा, यहां से लिख देते हैं हम x इक्वल टू cos थीटा, रिज्यूम कर लेते हैं। तो 1/2 का वैल्यू cos π/3, तो √3/2 का वैल्यू हो जाएगा sin π/3 और यहां आ जाएगा आपको 1 माइनस x स्क्वायर का वैल्यू sin थीटा। तो देखिए क्या आया वैल्यू cos इनवर्स x, यहां पर हम लिख सकते हैं इसे cos इनवर्स cos थीटा प्लस cos इनवर्स x कहने का मतलब हम लोग माने हैं cos थीटा 1/2 cos π/3 प्लस sin π/3 इंटू sin थीटा। तो cos से cos यहां कैंसिल हो गया, बच गया थीटा प्लस cos इनवर्स cos π/3 माइनस थीटा। cos से cos कैंसिल, यानी कि थीटा प्लस π/3 माइनस थीटा, यानी कि π/3। ये हो गया आपका प्रूफ। तो हम लोग 14 तक का सॉल्यूशन देखे हैं। नेक्स्ट डे देखेंगे 2013, 2012, एटलीस्ट ये दोनों देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे। तो आप लोग प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करके देखेंगे, बाकी हम सॉल्यूशन नेक्स्ट डे देंगे।